कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर में खुश बाश रखे, हम सबकी परेशानियाँ दूर करे, हम सबको ठीक रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। समर की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और अब मैं घर पे ही हूँ और अब मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाया करूँगी अच्छे तरीके से और आप लोग के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आया करूँगी। तो आज मैं आप लोग को हाउ टू ईट फ्राइड वर्म्स का दूसरा पार्ट सुनाऊंगी। जैसे कि आपने पहले पार्ट में देखा कि बिली के साथ एलन ने एक शर्त लगाई थी कि उसे 15 वर्म्स 15 डेज में खाने होंगे और अगर वो ये शर्त जीत लेगा तो एलन उसे $50 देगा। सो फार बिली के लिए ये बहुत ही हार्ड है वर्म्स खाना। तो अब हम आगे देखते हैं। बिली बहुत नाखुश था और उसने 8 वर्म्स जैसे तैसे करके खा लिए थे और अब बारी थी 9वें वर्म की। बिली बहुत ही नाराज था इस बात से, उसे बहुत गुस्सा आ गया और टॉम उसे विस्पर कर कह रहा था, यही सोचो कि तुम फिश खा रहे हो, फिश 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 फिश। बिली को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है ये कहना, लेकिन जो खा रहा है उसके लिए कितना मुश्किल है तुम्हें ये क्या पता? तुम खुद खाओ, अगर इतना ही आसान है तुम्हारी नजर में ये, तो क्यों ना तुम खुद ही एक पीस खाओ, तो मैं मान लूंगा कि एक वर्म खाना बहुत आसान है। बिली टॉम पर चिल्लाने लगा, हालांकि टॉम तो उसकी भलाई ही कर रहा था कि वो बेट जीत ले। मैं जानता हूँ तुम्हें मिनी बाइक का लालच है, लेकिन वो मैं पूरा नहीं होने दूंगा। अगर मैं बेट जीत भी गया तो वो बाइक मैं खुद चलाऊंगा, तुम्हें कभी उसमें बैठने की इजाजत नहीं होगी। वो उससे लड़ने लगा, आज तुम वर्म खा के दिखा दो, लेकिन ये बेट के रूल्स के खिलाफ है, वर्म्स तुम्हें ही खाने थे। अगर टॉम ने वर्म खा लिया तो तुम हार जाओगे। मैं इसे नहीं मानता। उसने वर्म फ्राई किया और उसने टॉम को वर्म खाने को दिया, लेकिन टॉम को बिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये क्या खुद को समझता है, मैं नहीं खाऊंगा ये वर्म, और वो भाग गया। बिली पीछे देखो, लेकिन जब तक उसने देखा बहुत देर हो चुकी थी। टॉम उस हॉर्स बार्न से भाग निकला था और अपने घर पहुंच चुका था। बिली को बहुत गुस्सा आया, मुझे इससे दोस्ती नहीं रखनी। अब रात थी, बिली सो रहा था, वो बहुत ही ज्यादा नर्वस था और उसे वर्म्स खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब रात को सो रहा था तो 3:15 AM को उसे एक ख्वाब आया, बहुत डरावना ख्वाब। वो बुचर से चिकन लेने गया और वहां बहुत सारी औरतें खड़ी होकर बातें कर रही थी और अचानक उसने देखा कि कोई खींचकर उसे न्यूयॉर्क सिटी के बहुत बड़े होटल में ले गया और उसके सामने एक बहुत बड़ा प्लेटर रखा और उस होटल का वेटर उसे खोल रहा था और उसमें से बहुत सारे वर्म्स निकलकर उसके बाजू और उसकी टांगों पर लिपट रहे थे और वो बहुत डर गया। उसे चीख मारी और वो उठ गया, उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। वो जल्दी जल्दी अपनी माँ के कमरे की तरफ गया और उसे दरवाजा नॉक किया। मामा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी मॉम ने दरवाजा खोला और उसने कहा, क्या हुआ बिली, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उन्हें पूरी बात बताई और उसने बताया कि मैं रोज वर्म्स खाता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मैंने अपने मेरा दोस्त जो है उसने मुझे बताया है कि वर्म्स पॉइजनस होते हैं। बिली की माँ बहुत परेशान हो गई। जॉन जो बिली का डैड था वो सो रहा था। जॉन उठो, जॉन मेरा बच्चा दर्द से मर रहा है, जॉन प्लीज उठ जाओ। क्या है जॉन? बिली ने वो हर रोज एक वर्म खाता है। उसकी बीवी ने उसे बेट के बारे में बताया। उसके बाप ने कहा
तुम अकेले नहीं हो जो वर्म खाते हो. वर्म एक दिन में एक वर्म खा लिया तो कुछ नहीं होता. तुम बस गर्म पानी पियो, तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा. एक बार मैंने भी कॉलेज में एक कच्ची स्टोर फिश खा ली थी, कुछ नहीं हुआ था मुझे. नहीं जॉन, प्लीज प्लीज डॉक्टर को कॉल करो प्लीज. मैं रात को सो नहीं पाऊंगी, मुझे अपने बच्चे की टेंशन बहुत हो रही है. डॉक्टर को कॉल करो. बिली, जाके तुम अपने कमरे में लेट जाओ, तुम्हारे डैडी अभी डॉक्टर को कॉल करेंगे. जॉन ने डॉक्टर को कॉल करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि 3:15 AM पर उन्हें कौन सा डॉक्टर मिलता. उन्होंने एक ऐसी जगह कॉल की जहां वो बताते थे कि कोई चीज पॉइजनस है या नहीं. बिली के डैड बात करने लगे. उन्होंने कहा कि वर्म्स पॉइजनस तो नहीं होते, इनसे कोई खांसी या पेट खराब तो नहीं होता. उन्होंने कहा नहीं, एक दिन में अगर एक वर्म खाए तो कुछ नहीं होता. बिली के डैड ने कहा कुछ नहीं होगा तुम्हें, पानी पियो और जाकर सो जाओ. बिली सो गया. अगले दिन 10th वर्म का वक्त था. बिली बॉर्न में आया और जो एंड एलन ने वर्म फ्राई किया हुआ था. टॉम वहां नहीं था, वो बाहर बॉर्न की खिड़की पर खड़ा था और सब देख रहा था. बिली ने देखा कि जो वर्म उन्होंने फ्राई किया था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा. अब बिली को जब पता चल गया था कि वर्म पॉइजनस नहीं होते, तो ये नजर आ रहा था कि बिली के लिए ये वर्म खाना और ये शर्ट जीतना बहुत आसान हो गया था. बिली ने कहा ये इतना बड़ा वर्म है, इतना बड़ा वर्म तो लोगों ने कैसे ढूंढा. मैं कभी अपनी जिंदगी में पूरा वर्म नहीं खा सकूंगा, मैं आधा वर्म खा सकता हूँ. नहीं नहीं, ये शर्ट के खिलाफ है, तुम हार जाओगे. ठीक है कि तुम्हें हारने का इतना शौक है तो खा लो खा लो. बिली वर्म खाने लगा. उसने आधा वर्म तो खा लिया, लेकिन उसका पेट बहुत भर गया था. अब मैं कोई सॉस नहीं लूंगा. उसे सारी सॉस को साइड पर कर दिया. और जब उसने दिखा कि 2 वर्म साथ चिपके हुए थे. ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया. वो लड़ने लगा. टॉम टॉम, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे माफ कर दो, इधर आओ, देखो इन दोनों ने क्या किया है. टॉम अंदर आया और उसने देखा कि 2 वर्म साथ चिपके हुए हैं और सभी लड़ने लगे. टॉम और बिली भी एलन जो के साथ लड़ रहे थे. एलन ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और बिली की आंख पर दे मारा. आउच! बिली की आंख पर चोट लग गई. तुम डॉक्टर से जाके तुम अपनी मामा को बताना, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी. टॉम के नाक से खून बह रहा था. एलन के पांव पर चोट लगी थी और जो के सर पर बहुत बड़ा बम्प बना हुआ था और वो गुस्से से सब अपने घर चले गए. अब बिली का टाइम था 11th वर्म खाने का. लेकिन जब वो घर गए तो जो और एलन को बहुत गुस्सा आया. उन्होंने एक तरकीब लड़ाई. उन्होंने कहा कि हम बिली को एक बेसबॉल की गेम पर लेकर जाएंगे और उसे बहुत खिला देंगे. टॉम को हम लेकर ही नहीं जाएंगे और जब हम उसे वापस लेकर आएंगे तो वो सो जाएगा और उससे वर्म नहीं खा होगा और वो तुम जीत जाओगे एलन. और टॉम को हम इसलिए नहीं लेकर जाएंगे, वो उसे वर्म खिला देगा. हम अभी तो टॉम से बोलेंगे, लेकिन बाद में हम कहेंगे कि टॉम बीमार है. और उन्होंने ये स्कीम सेट कर ली और अगले दिन वो बिली के पास आए. उन्होंने उसे पिकअप किया और उसे लेकर गेम पर जाने लगे. टॉम कहाँ है? टॉम की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे बहुत बुखार है और उसके गले में बहुत दर्द है. वो उसे लेकर बेसबॉल की गेम पर गए और उन्होंने उसे गम, बार्स, सोडा, ऐसी बहुत जंक फूड खिला दी और फिर वो उसे घर ले आए. कार में बिली ने पूरी रात सोते हुए वो घर आया. एलन एंड जो बहुत खुश थे कि अब बिली वर्म नहीं खा पाएगा. बिली के डैड ने देखा बिली सो रहा है, उन्होंने उसे उठा के बेड पर लिटा दिया और वो सो गया. डैड डैड क्या टाइम हुआ है? एलन ने पूछा.
11:30 हो गए हैं, अब वो नहीं खा पाएगा, वो ये नहीं कर पाएगा, ये वो जो ने कहा कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर ही रुक जाता हूँ और जो एलन के घर चला गया। बिली सो रहा था, अचानक मैंने तो आज वर्म भी नहीं खाया। मॉम क्या टाइम हुआ है? 11:30 हो गए हैं, मेरे पास बस 30 मिनट्स है। वो जल्दी जल्दी बाहर गया। टॉम इत्तेफाक से ये हुआ कि टॉम एंड पीट जो उसका छोटा ब्रदर था वो कैंपिंग के लिए अपने बैकयार्ड में आए थे और वो सो रहे थे। टॉम उठो। उससे टॉम को बड़ी बात बताई और टॉम ने जल्दी जल्दी उसके लिए वर्म ढूंढा। उसने वो वर्म कच्चा खाने का सोचा क्योंकि उसे पता था कि अब उसके पास टाइम नहीं है। हमें ये वर्म एलन एंड जो के सामने खाना होगा क्योंकि अगर उनके सामने ना खाए तो वो कभी नहीं मानेंगे। टॉम ने अपने बैकयार्ड से एक बहुत बड़ा सायरन निकाला और वो लेकर वो एलन के घर के पास गए और उसे बजाया। उस सायरन ने सबको जगा दिया और जल्दी जल्दी बिली ने वर्म खा लिया। नम 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 नम। तुम लोग को क्या लगा था मैं हार जाऊंगा? नहीं। सभी लोग उठ गए और एलन एंड जो की बेइज्जती करने लगे और उन्हें सजा भी दी कि 1 वीक के लिए वो कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे और उनके लिए कोई स्नैक्स नहीं होंगे। और एलन फिर बिली अपने घर आकर सो गया। अगले दिन एलन एंड जो को नेबर से माफी मांगनी पड़ी, लेकिन इस बात का बदला उन्होंने बिली एंड टॉम से लिया, उनसे लड़कर। अब बिली को 12 वर्म खाना था और अब एलन एंड जो ने एक और प्लान बनाया। वो मिसेस फॉरेस्टर के पास आए और उनसे कहा कि हम 2 दिनों के लिए फिशिंग करने जा रहे हैं, क्या आप बिली को 12th and 13th वर्म खिला देंगी? वो बोली ठीक है मैं बिली को ये 2 वर्म्स खिला दूंगी। और एलन एंड जो चले गए। अब बारी थी 12th वर्म की। आज मैं अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। उसने अपनी कुकिंग बुक ली, वहाँ बहुत सारी रेसिपी थी। एक था वर्म बर्गर, एक थी वर्म पिज्जा और एक थी वर्म पुडिंग और एक रेसिपी थी स्मदर्ड सावर क्रीम वर्म। ये मैं आज अपने बेटे के लिए बनाऊंगी। बिली की एक सिस्टर थी एमिली। वर्म्स कितने डिस्गस्टिंग होते हैं, मैं तो कभी ख्वाब में भी वर्म नहीं खाऊंगी। उसकी माँ ने उसके लिए वर्म बनाया और उन्होंने कहा कि आज हम भी डिनर के लिए वर्म ही खाएंगे। मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं आज डिनर ही नहीं करूंगी अगर सब वर्म खाएंगे, क्योंकि मैं एक डिस्गस्टिंग जगह पर बैठकर डिनर नहीं कर सकती। उन्होंने एमिली को एग बर्गर बना दिया, उसने वो खा लिया और बिली ने वो वर्म खा लिया। अगले दिन 13th वर्म की बारी थी। बिली की मॉम ने उसके लिए वर्म डिलाइट बनाई। उससे आइसक्रीम केक लिया, उसमें वर्म को बहुत अच्छे से छुपाया, ऊपर व्हिप क्रीम डाली, स्प्रिंकल्स डाले और उसे बेक किया। वो बहुत मजे का था। बिली ने वो खा लिया। उसने कहा मामा आपने बहुत अच्छे से वर्म इसमें छुपाया है। अब जो एंड एलन भी आ गए थे और बिली ने 14th वर्म भी बहुत आसानी से खा लिया था। अब एक वर्म बचा था और एलन को बहुत बुरा लग रहा था कि वो जीत जाएगा। अब मैं क्या करूं? अब उन्होंने बिली के लिए 15th वर्म बनाया, उसे फ्राई किया और बिली उस वर्म को खाने लगा। ये कितना मजे का है, इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा किडनी बीन्स की तरह है, बहुत मजे का है। बिली ने पूरा वर्म खा लिया। तुम जीत गए, मैं तुम्हें कल सुबह 10 बजे पेमेंट कर दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास $50 नहीं है। ये तुम जीत गए, ये। एलन एंड जो वहां से चले गए। उनकी प्लान ये थी कि वो किडनी बीन्स का एक वर्म बनाएंगे और बिली को खिला देंगे और फिर अगले दिन जब वो अपनी पेमेंट लेने आएगा तो उसे कहेंगे कि वो हार गया क्योंकि उसने उस दिन वर्म नहीं खाया था। और बिली को किडनी बीन्स वाला बर्प आया।
अरे ये तो किडनी बीन्स वाला वर्म है, वो बाहर आया, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। उसे एक वर्म ढूंढ लिया और जब वो उसे खाने वाला था एलिन ने उसे क्लोजेट में लॉक कर दिया और उसे डंडे से मारने लगा। बिली का बाप आया, मिस्टर फॉरेस्टर, उन्होंने बिली को क्लोजेट से निकाला। जाओ अपने कमरे में जाओ। एलिन ने उसके डैड को कुछ गलत बता दिया था। जाओ अपने कमरे में, अब ये बेट खत्म, जाओ। बिली गुस्से से अपने कमरे में चला गया। एलिन एंड जो वहां से चले गए बहुत खुश। बिली गुस्से से दीवारों में टकरे मारने लगा, चीजें फेंकने लगा। अगर मुझे डैड वो आखिरी वर्म खा लेने दे दे तो मैं मिनी बाइक चला सकता। वो बहुत गुस्से में था। उसने शीशे का मग नीचे फेंक दिया और वो टूट गया। और फिर उसने देखा टॉम और पीट आए। पीट ने एक टोकरी को रस्से से बांधा जिसमें वर्म था और उसे बिली के कमरे की तरफ फेंका। उसने उसे अपनी खिड़की से पकड़ लिया। तब तक टॉम ने जाके मिस फॉरेस्टर को बातों में उलझा लिया और बिली ने 15 वर्म वो बाहर आया और उसने एलन एंड जो वहां थे। बिली ने जल्दी जल्दी वो वर्म खा लिया। अब तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, बहुत लेट हो गया है। बिली जीत चुका था। अब बेचारे एलन को बिली को वो पैसे देने पड़े। अगले दिन वो फिर से उस बॉन्ड में मिले, लेकिन वहाँ टॉम जो बिली ही थे, वहाँ एलन नहीं था। एलन कहाँ है? वो स्टोर पर है। तुम्हें पैसे देने के बाद उसे काम करके अपने डैड को पैसे वापस करने हैं। पैसे वापस करने हैं। ओह अच्छा, आज तुम लंच के लिए क्या लाए हो? लंच करके हम फिर वो मिनी बाइक चलाएंगे जो तुमने बाई की है। ये बहुत अजीब लगेगा तुम्हें, लेकिन मैं वर्म एंड एग वाला सैंडविच लाया हूँ। अब मुझे वर्म्स खाना अच्छा लगता है। अब मुझे वर्म्स खाना इतना बुरा नहीं लगता। ओह रियली? बिली और सबने लंच किया और फिर उन्होंने अपनी मिनी बाइक चलाई। फिर कुछ दिनों के बाद एलन ने भी वो पैसे कमा लिए, $50 अपने डैड को वापस कर दिए और फिर वो सब फिर से दोस्त बन गए और हंसी खुशी रहने लगे। तो आई होप कि आप लोग को मेरी आज की कहानी अच्छी लगी। अगर आप लोग को मेरी आज की कहानी अच्छी लगी तो इसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। Don't forget to like, share and subscribe my video please. मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं और मुझे व्यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा दें और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप लोग को अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।